आप सभी पत्रकार साथियों को पश्चिम बंगाल की धरती पर खड़ी हूँ और इस बात को बहुत चिंता और दुख के साथ कहना पड़ रहा है। भारत की धरती जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कल एक कायराना आतंकी घटना हुई है। आतंकियों ने देश में एक बार फिर से दहशत और आतंक फैलाने का प्रयास किया है, जिसमें हमारे काफ़ी भारतीय जो हैं वो मार दिए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल जी, हमारे पश्चिम बंगाल के जो प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर साहब, जिन्हें इस कार्यक्रम में आना था, वो इस समय कश्मीर में जो शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस कार्यक्रम को भी हमने आज रद्द करने का फैसला किया था, लेकिन चर्चा हुई कि हमें इस कार्यक्रम को श्रद्धांजलि में बदलना चाहिए। महिला कांग्रेस का ये कार्यक्रम हम श्रद्धांजलि देंगे शहीदों के प्रति। दुश्मन जो आतंकी ने इस वारदात को करके सिर्फ जाने ही नहीं ली हैं, कश्मीर के लोगों की रोजी रोटी भी छीनने का काम किया है। आज पूरा कश्मीर हमारे घायल और उनके परिवारों के साथ ताकत बनकर हम एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। श्री राहुल गांधी जी भी अपनी यात्रा बीच में छोड़कर आज भारत लौट रहे हैं और कल 11 बजे 24 अकबर रोड ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी दफ्तर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुला ली गई है। मैं खुद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य हूं। इस कार्यक्रम के तुरंत श्रद्धांजलि देने के बाद मैं दिल्ली रवाना होंगी और कल वर्किंग कमेटी बैठक में हम फैसला लेंगे कि आगे इन ताकतों से कैसे लड़ा जाए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपना आधिकारिक स्टैंड रखते हुए देश के प्रधानमंत्री से, देश की सरकार से निवेदन किया है कि तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। हो सके तो संसद का सत्र बुलाकर देश को एकजुट इस आतंकवादियों के खिलाफ हमें दिखना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि सर्वदलीय बैठक इसकी विफलता हो सकती है। क्यों ऐसा घटना घटा 370 के बाद, घटने के बाद? प्रधानमंत्री बोला था 370 लाख। देखिए, दावे हुए कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाया, नोटबंदी हुई, आतंकी की कमर टूटी, लेकिन दावे आज खोखले एक बार फिर साबित हुए हैं। हमारे अभी पिछले ही सालों में इसी सरकार में पुलवामा में हमारे जवानों के वाहन पर हमला हुआ था आतंकी, 40 जवान पुलवामा में शहीद होते हैं। और आज कल 3 बजे जब मैं अपनी प्रेस वार्ता कलकत्ता कांग्रेस ऑफिस से कर रही थी, उसी समय ये पता लगा कि वहाँ फायरिंग हो रही है और बहुत से भारतीय जो है वो वहाँ पर मारे गए हैं। और आज बहुत दुख की बात है कि इसमें राजनीति की जा रही है, इसमें खोजा जा रहा है कि इंसान मरा है, भारतीय को मारा गया है या किसी धर्म के आदमी को मारा गया है। मैं हाथ जोड़ के बंगाल की धरती को कहूँगी, मत बटिएगा। ये इंसानियत की लड़ाई आतंकियों से है, ये भारत की लड़ाई एक होकर दुश्मन देश से है जिसने आतंकियों को हमारी सरहद में भेजा। बिल्कुल सुरक्षा से नज़रअंदाज सुरक्षा को किया गया। पता लग रहा है 2000 से अधिक पर्यटक उस स्थल पर थे और उस स्थल पर सुरक्षा की, पुलिस की, किसी तरह की भी कोई बंदोबस्त नहीं था। जब 2000 पर्यटक एक स्थल पर हो और ऐसे में दुश्मन घुस के, आतंकी घुस के हमारे लोगों को सरेआम सर पर गोली मारने जाती है। अगर मैं सूची पढ़ूंगी तो सूची में आप देखेंगे कि एक धर्म के लोग नहीं हैं। कश्मीर के लोग, धर्म की अगर मैं बात करूं तो बर्बादी सबसे ज़्यादा उनको उठानी पड़ रही है। सारे होटल बंद कर दिए, सारे परिवहन बंद कर दिए गए, पर्यटक ठप पड़ गया है और लोग अब कश्मीर के कह रहे हैं हमला इंसानियत पर जान ही नहीं ली, जान के साथ हमारी रोजी रोटी एक बार फिर छीन कर हमारे परिवार, हमारे बच्चों को मोहताज करने के लिए इन आतंकियों ने ये साजिश की है। आज कश्मीर हो, देश एकजुट खड़ा है। मैडम, एक बार फिर पाकिस्तान का नाम आ रहा है, किस तरह से भारत को बदला लेना चाहिए? जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था इस तरह से, या फिर कोई और रास्ता? क्या बताएं? रास्ता क्या होगा ये कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी में हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं सर्वदलीय बैठक, देश की सरकार बुलाएगी, सर्वदलीय बैठक बुलाएगी, उसमें तय होगा। संसद का सत्र बुलाकर
बुलंद आवाज में, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे दुश्मन हो, उसे ललकार को चुनौती देते हुए बख्शा नहीं जाएगा। हमारे घर में घुसे हैं, हम भी घर में घुसकर, जिन्होंने इसे अंजाम दिया उसे घुसकर हम भी इनको सिखाते रहे हैं। इंदिरा गांधी जी ने 90,000 की सेना को घुटने पर लाने का काम, पाकिस्तान को घुटने पर लाने का काम, बांग्लादेश को आज़ाद कराने का काम किया है। अब जम्मू कश्मीर में ये जो आतंक दोबारा सर उठा रहा है, देश की सरकार, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी, आपकी जवाबदेही बनती है इस देश के प्रति। आपको सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, आपको संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तरह से देश की सरकार के साथ किसी भी तरह की कार्रवाई हो खड़ी है ताकत लेकर, लेकिन पहल जो है फैसला केंद्र की सरकार को करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी में अपनी खड़ी बिल्कुल था, है, रहेगा। इसमें ये सवाल ही गलत पूछा जा रहा है। ये सवाल उत्पन्न कहाँ से होता है कि कांग्रेस खड़ी रहेगी नहीं खड़ी रहेगी? ये सवाल उठ कैसे गया? ये सवाल अपने आप में देश विरोधी सवाल है। ये सवाल दुश्मनों को ताकत देने वाला सवाल है कि हिंदू खड़ा होगा या नहीं, मुसलमान खड़ा होगा नहीं, कांग्रेस भाजपा एक खड़ी होगी नहीं होगी। ये देश एक साथ था, एक साथ है, एक साथ रहेगा। मुंह तोड़ जवाब देंगे इन्हें हम। थैंक यू।